Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू में सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज से हमारे इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल के ऊपर काम करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना जरूरी समझता हूं। बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम ऑटोकैड सीख रहे हैं या फर्स्ट टाइम मैथ्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि मैप्स के अंदर कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, उनके नाम क्या है, उनका साइज कितना है, यानी कि उसकी लेंथ, विड्थ वगैरह के बारे में मैं उन्हें कुछ बताना चाह रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मैंने यहां पर एक मैप डिजाइन कर रखा हुआ है, जिसकी मैंने कुछ यहां पे हर एक चीज की कुछ डेफिनेशन लेने की कोशिश की है, कुछ आपको मैं अभी बताना चाह रहा हूं। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये एक मैप है। ये बेसिकली हमारे पास 2D प्लान होगा। याद रखें, आपके पास 2D और 3D दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अभी हम 2D के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। जब अपने मैप को आप इस तरह से देख रहे हो, यानी कि इसको आप टॉप से देख रहे हो, अब आपके पास किसी भी शेप्स के, किसी भी चीज के बेसिकली 6 साइड्स होती है। आपको इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देना चाहूंगा। अगर आप अपने जेब से मोबाइल को निकालें, उसको अपने हाथ के ऊपर रखें, बटन वाली साइड ऊपर की जानब रखें, तो अब आप इसके साइड्स गिने। देखिए स्टूडेंट्स, जो बटन्स वाली साइड्स है ऊपर, उसको हम टॉप साइड्स कहेंगे। एक, जो आपके पास नीचे हाथ वाली साइड आ रही है, बटन के बिल्कुल ऑपोजिट जिधर बैटरी फिट होती है, उसको हम बॉटम कहेंगे। दो, आपके पास जो उसकी लेफ्ट साइड है। तीन, राइट साइड। चार, इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इसके नीचे जिधर चार्जिंग की जगह होती है या ऊपर वाली जगह जहां से क्लोज ऑफ होता है, ऑन ऑफ होता है, तो 5 और 6, यानी कि आपके पास इसकी ये 6 साइडें बन चुकी हैं। अब मेरे पास भी जो मैप जो मुझे बेसिकली दिखाई दे रहा है, वो मुझे टॉप व्यू से दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं। आपके पास ये एक मैप है। यहाँ पे सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, जितना भी ये मैप बना हुआ है बेसिकली दो लाइनों के बीच के अंदर बना हुआ है। आपके पास दो लाइनें आती हैं, फिर आपके पास एक ब्लैंक स्पेस आती है, फिर आपके पास छोटी सी ब्लैंक स्पेस दो लाइनों के अंदर आ रही है, फिर आपके पास ये स्पेस आ रही है। तो बेसिकली मैप सारा इसी प्रोसेस के अंदर गुजरते हुए फिर बनता है आपके पास। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, ये जो दो लाइनें हैं बेसिकली, ये किस चीज की लाइनें हैं? ये जो दो लाइनें आपके पास, ये मेरे पास जो लाइनें होती हैं, इनको हम वॉल कहेंगे। ये हमारे पास दीवार की लाइनें हैं बेसिकली। अब जाहिर सी बात है, जब आप कोई बिल्डिंग बनाओगे, कोई घर की डिजाइनिंग करो, कुछ भी करोगे, आपके पास दीवारें तो होना जरूरी है। तो इसलिए मेरे पास ये दो लाइनें दीवार को शो करती हैं। अब इन दो लाइनों का जो आपस में फासला होगा, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन तक, अब ये कौन सा फासला होता है बेसिकली? ये बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास आपके ब्लॉक का फासला हो सकता है, यानी कि आप जिस मटेरियल से अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, यानी कि जो बिल्डिंग आप जिस मटेरियल से बना रहे हैं, मटेरियल से बना यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स। आप पत्थर से भी बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हो, आप ब्लॉक के थ्रू भी कर सकते हो, आप सिंपली ईंटें वगैरह लगाकर भी इसे बना सकते हैं। तो मुख्तलिफ मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो ये फासला उन मटेरियल्स का दिया जाएगा। तो यहां पे मैंने कुछ आपको बताया हुआ है, देखें, वॉल विड्थ, बेसिकली ये विड्थ होगी आपके पास। अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 9 इंचेस का फासला है। अब ये 9 इंचेस स्टूडेंट्स कौन सी चीजें होती हैं? बेसिकली आपके पास जो ये ब्रिक्स, आपकी इंट्स वगैरह जो होती हैं, अगर सिंगल ईंट का आप साइज लें, उसकी मैं विड्थ की बात कर रहा हूं, उसकी मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप उसकी विड्थ को ले लेंगे, तो वो आपके पास बनेगी 4.6 या 4.5 इंचेस, जैसे आप कह दें। जब आप उसको, क्योंकि जब आप किसी बिल्डिंग के अंदर बनाएंगे, स्पेशली जब आप घर वगैरह के अंदर वो लगाते हो, तो हम उसको डबल कर कर लगाते हैं। तो जब आप उसको दो दो को एक जगह पे लगाओगे, डबल करके लगाओगे, तो वो कितना बन जाएगा आपके पास? 9 इंचेस बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो ब्लॉक होता है, सिंपली जो आपके पास ब्लॉक बनाया जाता है, अगर आप इसको देखें, इसकी आप नापातोली करें, तो आपके पास ये 6/8 का निकल कर आता है।
यानी कि हम इसका 8 वाला हिस्सा जो होता है वो इस जगह पर लाते हैं, बाजू का 6 वाला भी लाया जाता है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। इस तरह से आगे निकले स्टूडेंट्स। अब बाजू का तो आपको छोटी दीवार नजर आएगी मैप्स के अंदर। अब ये जो छोटी देखें, मेरा माउस बिल्कुल इधर ही है। अब ये जो छोटी आपके पास दीवार होती है, ये बिल्कुल सिंगल ईंटों की दीवार होती है, जिसको आप बिल्कुल सिंगल सिंगल आगे लेकर चलते हो। अब ये आपके पास पार्टीशंस बनाने के लिए यूज की जाती है बाजूकात। बाजूकात आप इसको अपने बाउंड्री लगाने के लिए यूज करते हो, यानी कि आपका घर बना हुआ है, अब घर के बाहर 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 चारदीवारी आप लगा रहे हो, तो उसको उसके लिए आप यूज करोगे। इसी तरह से मुख्तलिफ यूज होते हैं। नेक्स्ट मैं इधर एक और आपको बता रहा हूं, 13.5 इंच। अब ये मेरे पास क्या है? अब मैंने जैसे आपको बोला मुख्तलिफ मटेरियल यूज किए जाते हैं। बाज जगह पर पत्थर यूज किया जाता है। पत्थर की जब दीवारें बनाई जाती हैं वो 1 फीट से इंक्रीज कर जाती है, लेकिन इनका फाइनल साइज मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूं। अब यहां पर सिर्फ यही फाइनल नहीं है स्टूडेंट्स। जब आप कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहे होते हो, अब आप एक चीज को गौर करें। फर्स्ट करें, एक आपने बिल्डिंग बनाई है, वो बीम्स और कॉलम्स के ऊपर बनी हुई है, यानी कि जिसको हम पिलर्स वगैरह कहते हैं। जब आप इसके ऊपर कोई प्लाजा वगैरह अक्सर आप देखें अपने दाएं बाएं बनता हुआ, तो देखिए स्टूडेंट्स, वो जितना भी डिपेंड कर रहा होता है वो आपके पास कॉलम्स और बीम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब उसके अंदर जो हम दीवारें बनाते हैं, जस्ट हमारा मकसद क्या होता है? अपनी सेफ्टी बनाना या पार्टीशंस क्रिएट करना। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हो। फर्स्ट कर लें, आपके पास सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर है, वहां पर आपने आपने एक हॉल ले लिया है। आपके पास एक बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन वो कॉलम्स और बीम्स के अंदर बना हुआ है। तो अगर आप इस्लामाबाद वगैरह या ऐसे बड़े शहरों में जाकर देखें, तो एल्यूमिनियम यूज किया जा रहा है वहां पे। इनके पार्टीशंस के लिए मुख्तलिफ मटेरियल यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। उसके बाद अगर आप देखें इन लाइनों के अंदर, मैं आपको करीब से दिखाना चाहूंगा। इन लाइनों के अंदर कुछ और दो दो लाइनें नजर आ रही हैं, 1 2। अब ये आपके पास दीवार की लाइनें हैं, इसके अंदर कुछ और लाइनें दिखाई दे रही हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ये तमाम सिंबल्स होते हैं। ऑटो कैट को आप सिंबल की लैंग्वेज कैसे क्या कह सकते हैं। यहां पर हर एक चीज का सिंबल होगा, आपको उस निशान को समझना होगा और उसकी बेस पे काम करना होगा। अब मेरे पास ये जो निशान आ रहा है, ये मेरे पास विंडो का मार्क है, विंडो का, खिड़की का। ये आपकी खिड़की होगी, विंडो। अब इसी तरह से विंडो की आपके पास लेंथ आती है 2D के अंदर, यानी कि आप इसको लेंथ कितनी दे रहे हो, इस जगह से इस जगह कितनी वैल्यू दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू भी डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप्स पे, डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट मौका पर यूज की जाती है इसको भी। मैं इधर जो आपको बता रहा हूं, या जो भी मैं आपको इधर इस मैप्स के अंदर बताऊंगा, ये आपके पास फाइनल लेंथ नहीं है, फाइनल साइज नहीं है, इनसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब नॉर्मली 4 5 6 8 फीट्स की विंडो यूज की जाती है नॉर्मली, लेकिन अब आप खुद सोचें, आपके पास एक हॉल है जिसकी लेंथ आपके पास 50 फीट्स बन रही है, जस्ट लेंथ, और विड्थ भी चले 50 बन रही है। अब उसके अंदर आप या 4 5 8 की अगर आप एक विंडो बनाएंगे, वो तो उसमें बहुत छोटी छोटी नजर आएंगी। स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें मौके पे जाकर देखी जाती हैं, डिजाइनिंग करते वक्त देखी जाती हैं। तो बहरहाल हम ज्यादातर जो यूज करेंगे वो 6 और 8 को यूज करेंगे। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। इसी तरह से आपके पास एक और विंडो नजर आ रही है जो यहां पर है। बेसिकली ये भी एक विंडो ही है, मैं इसको करीब लेकर चला जाऊं, ये विंडो बेसिकली है। इस तरह से ये विंडो है, यहां पे देखें। अब बताने का मतलब सिर्फ ये है स्टूडेंट्स, ये जो विंडो है बेसिकली ये आपके पास बाथरूम के अंदर आ रही है। अब यहाँ पे बेसिकली डॉटेड लाइनें होनी चाहिए थी, मुझे याद नहीं रहा, मैं ये बना लेता। बहरहाल मैं आपको बता दूंगा प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रैक्टिकल करके, यहाँ पर डॉटेड लाइन होनी चाहिए थी, क्योंकि आप विंडो और आपके जो रोशनदान होते हैं, यानी खिड़कियां और रोशनदान जो होते हैं, इनमें आप डिफरेंट करने के लिए फिर इसको डॉटेड बनाते हो। तो इसका जो साइज होता है वो भी कोई फाइनल साइज नहीं है। आपके पास 1 फीट्स भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन बात वही है, आपका जो बाथरूम है उसके साइज के ऊपर वो डिपेंड करेगा। इसी तरह से आप मजीद आगे निकलें, आपके पास अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो ब्लैंक स्पेस है ये बेसिकली आपका रूम कहलाएगा। अब ये किसी किस्म मास्टर रूम हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, किचन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन इनके अंदर आपके पास ये कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं। देखें, ये आपके पास ये कुछ गैप है, ये। अब ये जो गैप्स में आपको दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ये तमाम आपके पास डोर हैं। अब
डोर के भी आपके पास मुख्तलिफ लेंथ होगी, इसके जो मुख्तलिफ साइजेस होंगे। अब आपके पास, अगर आपके पास बाथरूम वगैरह का डोर आ रहा है, अब ज़ाहिर सी बात है बाथरूम्स वगैरह के डोर के अंदर हमें कोई ख़ास बड़ी चीज़ तो अंदर लेकर जानी नहीं होती, तो इसीलिए इसको 2.5 फीट्स ज़्यादातर इसको डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन जब आपके पास स्टूडेंट्स रूम के डोर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपके पास मुख्तलिफ साइज आते हैं। ज़्यादातर कोशिश ये करें स्टूडेंट्स, आपके पास जो रूम वगैरह के डोर आ रहे हैं, इनकी आप लेंथ रखें 3.5 फीट्स या 4 फीट्स। अगर आप इससे छोटी रख देंगे, चले आपने 3 फीट्स रख दी, तो देखिए स्टूडेंट्स आजकल मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स आ चुके हैं जिनको आप अपने रूम्स के अंदर यूज करते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डबल बेड है, अब शायद उस वो 3 फीट से अंदर नहीं जा रहा, क्यों? उसकी लेंथ में कोई फर्क है, आप उसको टेढ़ा कर रहे हो, जो कुछ भी करके, क्योंकि उसका हेड बहुत ज्यादा है। बहरहाल इसी वजह से डोर ज्यादातर आजकल जो डिजाइन किए जा रहे हैं वो आपके पास 3.5 से 4 फीट के अंदर डिजाइन किए जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास आपके घर का एक मेन डोर होगा, मेन एंट्रेंस। अब मेन एंट्रेंस से ये मुराद नहीं है स्टूडेंट्स आपका वो बाहर जो हम लोग हवेली के बाहर बनाते हैं लोहे का गेट, वो नहीं। आप जब आप घर के अंदर चलते हो, आपके पास एक मेन एंट्रेंस होती है जिसको आप रेगुलर यूज करते हो रोजाना, हर बेसिस पे, यानी हर बंदा उधर से आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स, उसको मैंने रखा हुआ है यहाँ पे 4 फीट्स का। लेकिन ये भी रिक्वायरमेंट्स है आपके पास, आप आपके प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूज किया जाता है। फर्ज करो स्टूडेंट्स आप एक बिल्डिंग बना रहे हो जिसमें शादी हॉल है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप शादी हॉल में 3-4 फीट्स का अगर आप डोर बना देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? सोचें, खुद सोचें। आपके पास एक टाइम पे वहां पे 200-300 600-400 बंदा बैठा हुआ है, और वो उनको आने जाने में कितनी प्रॉब्लम्स होगी छोटी की एक छोटे डोर की वजह से। तो उसका हल ये है स्टूडेंट्स, या तो आप उस डोर का साइज बड़ा रखो, या आप वहां पे 3-4 डोर अलग अलग से बनाएं। बहरहाल ये तो हम डिजाइनिंग ट्रिक्स हैं, आपको आगे जाके सीख, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अब मैं बातचीत करना चाहूंगा स्टूडेंट्स आपके पास इस मार्क की। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक क्रॉस मार्क है। बेसिकली ये जो मार्क शो कर रहा है यहाँ पे, ये आपके पास आपकी कबर्ड को शो कर रहा है, अलमारियां वगैरह। आपने अक्सर देखी होंगी घर में आपके पास ड्रेसिंग रूम वगैरह की जगह जो होती है वहां पर आपने बनाया होता है ये चीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्कुल यही है, एक ड्रेसिंग रूम एरिया आ रहा है आपके पास। लेकिन इसका शो करने का मतलब ये है, आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप ऐसी शेप बना रहे हो या किसी को बना के दे रहे हैं या आपके पास बनी हुई आ चुकी है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, अलमारी वगैरह आ जाती है, कबर्ड वगैरह आ जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स जब हम ये शेल्फ वगैरह क्रिएट करते हैं, इसको हम किचन शो करेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ मजीद मैं आपको बातें बताना चाहूंगा। याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी आप मैप्स क्रिएट करते हो, मैप बनाओगे, तो आपको बहुत सारी चीजें सोच समझ कर क्रिएट करनी होती है। बेसिकली ये जो मैप बना हुआ है इसके चारों तरफ आपके पास स्पेस है, यानी कि यहाँ से बाहर इसमें कुछ जगह छोड़ी हुई है हमने, इधर से भी बाहर कुछ जगह छोड़ी हुई है, चारों तरफ इसको रोशनी हवा मिल रही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ आपके पास भी चारों तरफ खुला एरिया आ जाए, ओपन जगह है। अब जब जिधर ओपन एरिया नहीं होगा, तो वहां पर आप बेड पे कभी भी बाथरूम वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। वजह ये होती है, आपके पास बाथरूम वगैरह को बनाने के लिए, इवन के आपके पास किसी, यानी अच्छे डिजाइनर की पहचान यही है, जब भी वो बाथरूम्स या अपने रूम्स वगैरह क्रिएट करता है, उनके लिए उसमें लाइटिंग यानी कि रोशनी, रोशनी से मुराद सूरज की रोशनी, और हवा, ताज़ा हवा का आने जाने का बेहतरीन बंदोबस्त हो। बेहतरीन बंदोबस्त से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, आपके पास खिड़कियां या आपके रोशनदान, एक रूम या बाथरूम के अंदर रोशनदान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, तो आपका प्रोजेक्ट तकरीबन तकरीबन फेल होगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आपके पास ये जो मार्क शो कर रहा है, ये आपके पास पिलर को शो कर रहा है, यानी कि अगर आपको ये इसके अंदर पिलर वगैरह डालना चाह रहे हो, तो आप इसको इस मार्क के थ्रू शो कराओगे। इसकी लेंथ वगैरह मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। आपके पास ये राउंड भी हो सकता है, यानी कि गोल भी हो सकता है, और आपके पास ये चकोर वगैरह शेप्स ऐसी भी हो सकती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा जरूरी।
अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बंदे भी इस ऑटो कैड को सीख रहे होंगे, ऐसे यूजर भी इस ऑटो कैड को सीख रहे होंगे जो शायद ये पहली मर्तबा मैप्स वगैरह को देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी शुरू में जिक्र किया। अब प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, जब हम ऑटो कैड के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आप कोशिश करो, पहले आप नकल करना करो। जब आप नकल करना सीख लोगे तो फिर स्टूडेंट्स आप अपने डिजाइन क्रिएट करना सीख लोगे। अगर आप ये कहोगे यार मैं एक दो मैप बनाने के बाद बस अपना डिजाइन बनाने लग जाऊं, स्टूडेंट्स बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये कुवत दी होती है जो एक्स्ट्रा थिंकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसको मैं आपको क्या बयान करूं, ये तमाम प्रैक्टिकल बेसिस है। अब इसके लिए जब तक आप मुख्तलिफ मैप्स के ऊपर काम नहीं करोगे, उस वक्त तक आप इस फील्ड को अच्छी तरह से सीख नहीं पाओगे। क्योंकि आप फर्स्ट करें स्टूडेंट्स, अगर यहां पर आपके पास एक राउंड विंडो आ रही है, नहीं गोल विंडो आ रही है, बे शेप जिसे हम कहते हैं, या मुख्तलिफ किस्म की विंडोज आ रही हैं, वो आप कैसे क्रिएट करेंगे? आप अपने इर्द गिर्द अगर नजर डालें, मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं, घरों के प्लान्स के मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं, उनको आप कैसे बनाओगे? तो इन सब चीज के लिए स्टूडेंट्स एक चीज का होना जरूरी है, आपको कुछ अरसे तक कॉपीज बनानी है। यानी कि जैसे मैंने आपको एक प्रिंट दे दिया, आप इसका प्रिंट निकालें, इस इमेज का प्रिंट निकालें, इसको अपने हाथ में लें और इसको सेव टू सेव बनाने की कोशिश करें, जो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कैसे इसको हम बनाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जब आप 20 30 40 50 से ऊपर मैप्स बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। तो फिर उसमें ये होता है आपके अंदर एक्स्ट्रा थिंकिंग आ जाती है, आप मैप्स आसानी के साथ बना लेंगे। अब स्टूडेंट्स मसला ये है, ये मैप्स आपके पास कहां से आएंगे? अगर स्टूडेंट्स आपको ये मैप कहीं से मिल जाए तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास ऐसे मैप्स कहीं भी नहीं है तो स्टूडेंट्स हमने एक सीरीज आपके लिए तैयार की है जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा मैप्स बने हुए हैं जो कि ऑटो कैड की फॉर्मेट में है। उनको आप अपने पास ओपन कर सकते हो, ओपन करने के बाद आप उनके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। तो उनको आप देखते हुए स्टूडेंट्स जब आप उनको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स वो सीडी आपको हमसे परचेज करनी पड़ेगी। आप इसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर है 03145014 268 में। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन में मैं इसी मैप्स को आपके सामने आपको बना के दूंगा और उम्मीद है आपको समझ आएगी। मैं अपनी तरफ से स्टूडेंट्स पूरी कोशिश करूंगा इसको जितना इजी बना सकूं आपको बना के दूं। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज। मजीद मालूमात के लिए प्लीज विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको स्टेप बाय स्टेप्स फ्री करवाए जाते हैं। एंड में आपसे एक टेस्ट लेने के बाद आपको हम लोग सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे जो आपके एड्रेस के ऊपर आपको घर में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और मालूमात अगर आपको चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट करें 03145014 268 पर। नेक्स्ट लेसन तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।